रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश के पत्रकार जगेंद्र की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। जगेंद्र हत्याकांड मामले में ताजा खुलासा लखनऊ की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से हुआ। उत्तर प्रदेश के पत्रकार जगेंद्र की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। जगेंद्र हत्याकांड मामले में ताजा खुलासा लखनऊ की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से हुआ है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बहुत संभव है कि जगेंद्र ने अपने ऊपर खुद पेट्रोल डालकर खुद ही आग लगा ली हो। इससे पहले जगेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उलझाने वाली रही है और तीसरी तरफ जगेंद्र की मौत की चश्मदीद गवाह महिला बार बार अपने बयान बदलकर जगेंद्र की मौत को खुदकुशी साबित कर रही है। सवाल यह है कि जगेंद्र की मौत का सच क्या है? ये सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं या मरने से पहले जगेंद्र का वो बयान जिसमें उन्होंने आरोपियों के नाम लिए? दीवार पान के अंदर घुसा है। कौन? श्री प्रकाश राय और 5 पुलिस वाले सब लोग पिस्टल ताने थे। लोगों ने बहुत पहले मारा, फिर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। दीवार पान के अंदर घुसा है। गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लेते, मुझे मारा, आग क्यों लगा दी? कहते हैं मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट भी बहुत अहम मानता है। ये और बात है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए या नहीं, लेकिन जगेंद्र की मौत से पहले उसका ये बयान पूरा सच है। ये और बात है कि जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब लखनऊ की फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जगेंद्र का दाहिना हाथ सुरक्षित है और लेफ्ट हैंड जला है। अगर उसे किसी ने जलाया होता तो दोनों हिस्सों में आग लगी होती। जगेंद्र दाहिने हाथ से काम करता था, इसलिए संभव है कि उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी हो। अब सच क्या है? मरने से पहले जगेंद्र ने जलाने वालों का नाम लिया, लेकिन लैब की रिपोर्ट कहती है कि जगेंद्र ने खुद को आग लगाई। इससे पहले जगेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह की खामियां सामने आई थी। मसलन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान 3 बार जगेंद्र की मौत का कारण बदला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओवर राइटिंग और काटछांट की गई। यही नहीं, शाहजहांपुर के अस्पताल से लेकर लखनऊ में पोस्टमार्टम होने तक जगेंद्र के जलने का प्रतिशत भी बढ़ता गया। अब जगेंद्र की मौत का मामला दिन ब दिन रहस्य बनता जा रहा है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट जगेंद्र के बयान से बिल्कुल उलट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह केस को उलझाने वाली और इसी बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री। चश्मदीद गवाह वो महिला जो अपने बयान बार बार बदल रही है। महिला ने पहले कहा था कि मंत्री राममूर्ति वर्मा के कहने पर 6 पुलिसकर्मियों ने जगेंद्र को जिंदा जला दिया, लेकिन बाद में कोर्ट में महिला अपने बयान से पलट गई और कोर्ट के सामने उसने बयान दिया कि जगेंद्र ने खुद ही आग लगाकर जान दी। आपको बता दें कि ये वही महिला है जिसने मंत्री राममूर्ति वर्मा पर रेप का आरोप लगाया था और बाद में पलट गई थी। लैब की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद का बदला हुआ बयान सीधे सीधे जगेंद्र की मौत को खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पास इसका जवाब है? दीवार पान के अंदर घुसा है। कौन? श्री प्रकाश राय और 5 पुलिस वाले सब लोग पिस्टल ताने थे। लोगों ने बहुत पहले मारा, फिर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। दीवार पान के अंदर घुसा है। गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लेते, मुझे मारा, आग क्यों लगा दी? हिंदुस्तान में सब कुछ हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जगेंद्र का ये बयान सच है जो मरने से ठीक पहले उसने दिया, या फिर लैब की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस महिला का बदला हुआ बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई क्या डाइंग डिक्लेरेशन को सच माना जाए या फिर ये तमाम रिपोर्ट्स जो उलझा रही हैं, जो कुछ और ही इशारा कर रही हैं? इस पर हम बहस करेंगे। अभियान में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आईपी सिंह यूपी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आईपी सिंह साहब के पास चलूंगी। सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि एक शख्स जो मर रहा है, जिसकी जो अपनी मौत सामने देख रहा है और वो जो बयान दे रहा है, उस बयान को तरजीह दी जाए, या ये तमाम रिपोर्ट्स जो हर रोज बदल रही है, दिन प्रतिदिन बदल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है। राजधानी क्षेत्र में आए दिन हत्या, लूट, डकैती और रेप जैसी बड़ी वारदात हो रही है। गौरी यहाँ की बेटी, उसके कई टुकड़े करके फेंक दिया गया। एक औरत के साथ इस प्रकार का जवाब उसका दीजिए। सवाल ये खड़ा होता है, अगर बुक्कल आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कतई आपको बोलने नहीं दूंगा। शांति से सुनिए और जब आपका टर्म आए तो अपनी बात कहिएगा।
तो जंगल राज का जो हालात है, और स्वर्गीय जगेंद्र जो पत्रकार थे जिन्होंने अपने लेखनी और अपने कामों से अपनी साख बनाई, उस व्यक्ति की अगर 22 मई की अगर पोस्ट देखी जाए फेसबुक पर, तो उसने तमाम मंत्री से लेकर और पुलिस के बारे में विस्तार से टिप्पणी की थी। और मरने से पूर्व जब यहां मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता, तो उस बयान में साफ साफ उसने कहा कि मंत्री के इशारे पर मुझे जला के मार दिया गया। सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पैसे देकर, पेंशन देकर, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक घटना ही नहीं, चाहे यादव सिंह प्रकरण हो, चाहे अरुण मिश्रा का प्रकरण हो, नोएडा से लेकर यूपीएसआईडीसी और 2 डीजीपी, और उसके साथ साथ अभी अभय सेठ और खालिद मसूद, जिनका आदमी एनएक्सी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का आदमी पकड़ा गया था। ऐसे तमाम विषयों पर अगर सीबीआई जांच होती है तो मैं समझता हूं कि पूरी सरकार कटघरे में होगी, और निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए। और सरकार कहीं न कहीं मंत्री को जात के आधार पर बचा रही है, क्योंकि उसका लाभ लेना चाहती है। बिल्कुल, बुक्कल नवाब साहब इसका जवाब दीजिए, और ये इसलिए लाजमी है क्योंकि एक बात और मैं बुक्कल नवाब जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बुक्कल नवाब साहब, इस पर शक इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जो महिला गवाह है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो महिला गवाह है वो पहले ही मंत्री राममूर्ति वर्मा पर बलात्कार का आरोप लगाकर फिर पलट चुकी है, और यही महिला ये कह रही है कि खुदकुशी की है, खुद को आग लगाई है। तो तब ये चीजें तो शक शुबा पैदा करेंगी ना। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमसे ज्यादा तो आप लोग खुद जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है, इस बात को कहने की जरूरत हमको नहीं है। आपको खुद इस बात की जानकारी है कि वो जगेंद्र का जहां तक ताल्लुक है, वो पत्रकार तो थे ही नहीं वर्तमान में नंबर 1। जो पत्रकार और जर्नलिस्ट कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर इधर से उधर मोबाइल पे मैसेज देना, उसको पत्रकार नहीं कहते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में होना चाहिए। आप लोगों को खुद मालूम है, आप खुद इस बात को जानती हैं। और जहां तक शालिनी रस्तोगी की बात है, जो शालिनी रस्तोगी ने एट ए टाइम वो वहां के ऊपर जो है सदर बाजार और आवास विकास कॉलोनी रूम नंबर 100 में अगर कोई मौजूद था तो वहां पर शालिनी रस्तोगी ही मौजूद थी, और दूसरा कोई शख्स वहां मौजूद नहीं था। न उनका बेटा जगेंद्र का मौजूद था रघुवेंद्र, न राहुल वहां मौजूद थे, न उनकी पत्नी मौजूद थी, न उनका कोई परिवार का सदस्य मौजूद था। शालिनी रस्तोगी ही ऑन द स्पॉट मौजूद थी। और जो शालिनी रस्तोगी जो थी, उन्हीं ने एट ए टाइम जिस वक्त ये हुआ है, उस वक्त तो बहकाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना, कि मतलब ये कह दो वो कह दो। 12 आदमी जो है वो नहीं, लेकिन बाद में बयान दिया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, और मजिस्ट्रेट बुक्कल नवाब जी, आदरणीय बुक्कल नवाब जी, ये शालिनी रस्तोगी ही तो वो महिला है जिसने पहले कहा था कि जलाया गया जगेंद्र को। पहले तो उसने ये बयान दिया था ना। नहीं तो वो तो अटेंडम, अब उसको वो आदमी को खुद भी खतरा होता ना कहीं हम ही ना फंस जाएं, क्योंकि 2 ही लोग हैं वहां पे। वहां जगेंद्र है या शालिनी रस्तोगी, तीसरा कोई है ही नहीं वहां के ऊपर। जब कोई नहीं है वहां पे तो आदमी डर लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब हमको ही कहते कि हम ही फंस जाएंगे, तो मतलब ये कह दिया कि हाँ इनको मतलब ये जलाया गया है। लेकिन ये कि जब उसको मालूम हुआ कि मतलब ये है कि मतलब आत्महत्या ये खुद से हुई है, और जिस तरीके से उसने देखा, जिस तरीके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, हम नहीं कहते। अभी तो मतलब जांच का विषय न्यायालय में है, न्यायालय में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करेगा, तो आप ये कह रहे हैं बुक्कल नवाब साहब, ये आप कह रहे हैं कि उन महिला ने उस वक्त डर की वजह से हो सकता है वो बयान दे दिया हो, और बाद में फिर ये बयान दे दिया, तो अब वाला बयान भी तो डर उसकी वजह से वही शालिनी रस्तोगी में हो सकता है। नहीं, होने को तो सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, हम कब कह रहे हैं, हम बचाने की थोड़ी कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ सही है। आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है, फिर मैं प्रदीप जी के पास से आऊंगी। बुक्कल नवाब साहब, आपको नहीं लगता कि मामला इस कदर उलझ रहा है, इतना पेचीदा हो रहा है, हर रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, आपको नहीं लगता कि एक अलग से इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए इसमें, और गहराई से जाना चाहिए? आपकी सरकार का भी तो सवाल है, आपकी सरकार की नाक का भी तो सवाल है। कहा ना, जी जी,
जी बिल्कुल सवाल है, हम उसी सवाल का ही जवाब दे रहे हैं आपको कि ये मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी है, हाईकोर्ट में भी है, और न्यायपालिका जो भी अपना फैसला करेगी, जो भी आदेश देगी उसके पालन करने के लिए तो बैठे हैं। हम लोग मरने वालों पर राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए कि आगे और जो मरने वाला उस पर आप राजनीति करिए। कि भाजपा और कांग्रेस बैठ के खाली राजनीति करती है। आदमी तो मर गया, उसके कुछ कर तो सकते नहीं है, उसकी ना कोई खिदमत कर सकते हैं ना उसको कोई आप बोलिए नहीं, आप और क्या कहिएगा? सफाइयों ने मार दिया, सफाई गुंडे हैं, चोर है, यही सब आप कहिएगा। उसके अलावा आप है क्या कहने के लिए? यही सब आप कहिएगा कि वहां ये कर दिया, मैं आप लोगों के पास फिर लौटूंगी। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और प्रदीप जी, ये सवाल क्या यक्ष नहीं है, ये प्रश्न यक्ष नहीं है कि जिस तरह से रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं, फिर गवाह पहले कुछ बयान देता है फिर कुछ देता है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है कि ऐसा हो सकता है? शीतल जी, इस देश के लोगों ने BMW कार को अदालत में जाते जाते ट्रक बनते हुए सुना है, देखा है। तो जिस तरह के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस है मंत्री महोदय की जो आरोपी हैं, उनको देखते हुए राज्य सरकार की किसी जांच पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, दुनिया भर के कानून जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आदमी मरते समय झूठ नहीं बोलता। और ये डाइंग डिक्लेरेशन भी मजिस्ट्रेट के सामने है, ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना, वहां कोई मौजूद था या किसी से कहा, वो भी नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन कैमरे पर है, मजिस्ट्रेट के सामने है। तो इसलिए किसी भी और साक्ष्य से उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एक बात। दूसरा, जिस तरह से गवाह पलट रहे हैं, अब अभी भुक्कल नवाब साहब कह रहे थे कि उन्होंने डर के मारे कह दिया होगा कि पुलिस वालों ने जला दिया या किसी ने जला दिया, जलाकर मारा गया। भाई डर के मारे लोग हत्या के मामले में डरते हैं कुछ बोलने से। ये कहते हैं कि हमने नहीं देखा, ये कोई नहीं कहता कि जलाकर मार दिया गया। और उनके लिए तो ज्यादा आसान था पहले बोलना, अगर डर रही थी तो ये कहती कि आत्महत्या कर लिया। तो ये भुक्कल नवाब साहब, ये दलील अदालत में नहीं चलने वाली है। और जिस तरह से हर जांच में अलग अलग तथ्य आ रहे हैं, उससे लगता है वो तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मानते कहां हैं? नहीं, अदालत को आप लोग नहीं मानते हैं, बाकी लोग तो मानते ही हैं। आप ये देखिए जिस तरह से इस जांच को आपकी सरकार चला रही है, उससे लगातार संदेह पैदा होते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, आप तीनों के पास लौटूंगी। हमारी ये बहस जारी है अभियान में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार विरोधाभासी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या को लेकर। अब फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक खुद से अब आग लगाने की बात कही जा रही है। और जो गवाह थी, महिला गवाह, उन्होंने भी बाद में अपने बयान में पलटी मारी और ये कहा कि जगेंद्र ने खुद को खुद आग लगाई। तो ये तमाम जो चीजें निकलकर आ रही हैं उससे सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर भुक्कल नवाब साहब के पास चलूंगी। भुक्कल नवाब साहब, ठीक है दबाव के बाद ही सही, लेकिन आपकी सरकार ने मुआवजा दिया, दोनों बेटों को जगेंद्र के नौकरी की बात कही और साथ ही उन्हें मुआवजा भी दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ यहीं भर थम जाने से ही काम नहीं चलेगा आपको, और जो विरोधाभासी तथ्य आ रहे हैं इनको पकड़ते हुए छोर से आपको गहराई तक जाना चाहिए ताकि पत्रकार को न्याय मिले और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित महसूस करें। नहीं, आप शीतल जी क्या चाहती हैं? पत्रकार को न्याय मिले के मतलब ये कि अगर जितनी रिपोर्टें हैं वो सब बदल दी जाए। हम लोग के हमारे हाथ में है कि हम उस रिपोर्टों को बदल दें, उसको चेंज कर दें। अरे जो सही है, सत्य में जैसे जो सही है वही आ रहेगा। और अभी न्यायालय में मामला भी है, अगर गलत आएगा तो न्यायालय जो ये रिपोर्ट दे रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगा, उसको भी नहीं छोड़ेगा। देखिए मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जब मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर पहुंच जाए, माननीय हाईकोर्ट में पहुंच जाए, तो उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है तो वो भी इस बात से किसी कीमत पर बच नहीं सकता है कि वो गलत रिपोर्ट दे दे। अगर वो गलत रिपोर्ट देगा तो वो भी फंस जाएगा। हम लोग तो सही के साथी हैं, सत्य के साथी है, जो सच्चाई है उसकी बात करते हैं। प्रदीप जी, क्या भुक्कल नवाब साहब की इस मासूमियत भरे लहजे से आप सहमत हैं जो बात ये कह रहे हैं? तो भुक्कल नवाब साहब से ये कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी और उनकी सरकार को लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है और
सरकार कुछ दबाना छिपाना नहीं चाहती है तो सरकार के हित में है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दे। क्या दिक्कत है उसमें आपको? अगर आप मानते हैं कि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया और कुछ गलत करने की मंशा नहीं है तो आपके हित में है कि आपका मंत्री पाक साफ निकले, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। स्टेट को इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों सीबीआई इंक्वायरी से भाग रहे हैं? उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, पत्रकार संगठन मांग कर रहे हैं, राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, लेकिन आप सीबीआई इंक्वायरी से क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपका पक्ष सही है और आप इस जांच में कोई घोटाला घपला नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप सीबीआई जांच, सबको जिस पर भरोसा हो। जी बुक्कल राव साहब। अरे देखिए, ये बात तो उससे कहे जिसने सीबीआई इंक्वायरी ना कराई हो। अब तो अग्नि परीक्षा 2 बार दे चुके, राजा भैया के मामले में, बदायूं के मामले में नहीं, ये कोई बात हुई है, उस केस से इसकी कोई तुलना नहीं है। जो है पूरे देश की बात मत करिए ना, अब जो मामला देश के बाहर तक क्या मैं कटवाइए ना, आपने पहले क्या देश की ना कटवाइए आप नहीं कर रहे, उसका जिक्र नहीं कर रहे आप। इस मामले में क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करते, क्यों नहीं? अरे हमने क्या नहीं किया, हमने अग्नि परीक्षा भी दिया और हमने तो हम मंत्रियों को भी हटा चुके हैं। हम कैबिनेट हमने जो है राजा राम पाटिल जी को कैबिनेट रखिए फिलहाल हमको बुक्कल नवाब साहब उसके परिप्रेक्ष्य में बताइए कि सीबीआई इंक्वायरी की बात करने में, सिफारिश करने में आपको क्या दिक्कत है? आपकी सरकार को सब पाक साफ हो जाएगा, सब निकलकर सामने आ जाएगा। अगर आपके मंत्री निर्दोष हैं, कोई किसी की गलती नहीं है तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। होने दीजिए ना ये इंक्वायरी। अरे नहीं, देखिए ऐसा राममूर्ति वर्मा जी को हम यहाँ बचाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम उनका हम कोई ऐसा पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है सीबीआई इंक्वायरी होगी तो फंस जाएंगे वो? जांच हो रही है, ये कोई निर्णय नहीं हो रहा है। आईपी सिंह को जोड़ना चाह रहे हैं आप? सीबीआई इंक्वायरी होगी तो आपके हिसाब से वो फंस जाएंगे। आप ही कह रहे हैं बाद में कि हम आईपी सिंह भी तो जोड़ना चाह रहे हैं, फंस जाएंगे और जब नहीं फंसेंगे तो आप माफी मांगिएगा, आप हाथ जोड़िएगा, आप कह रहे हैं कि हम राममूर्ति वर्मा को फंसाना नहीं चाहते। आप तो निकल जाइए। क्या मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी तो राममूर्ति वर्मा फंस जाएंगे? मैं आप ही की बात पर सवाल पूछ रहा हूं। अरे हम आप ही की बात कर रहे हैं, आप जब सुनेंगे तब मालूम होगा ना। हम सीबीआई इंक्वायरी की ही बात कर रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी जो है अगर होगी और उसके बाद में वो निर्दोष होंगे राममूर्ति वर्मा, तो क्या आप बाद में माफी मांगेंगे? क्या हाथ जोड़ेंगे? क्या कदमों को हाथ जोड़ेंगे? ये तो न्याय है, जो बात सही है वो सही हो, सामने आए, जो गलत है वो गलत रहेगी। इसमें माफी मांगने का किसी का सवाल नहीं है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जो असलियत है, जो सच्चाई है वो उजागर हो, वो सामने आए और अगर कोई निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।